अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, डस्का के इलेक्शन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रांसपेरेंसी के और साफ चली शफाफ चली के इस किस्म के दावे थे, उनकी उस अंदाज में कलई खोल दी है, पोल खोल दिए हैं कि लगता है कि ये सारा जो सिस्टम है, ये इनका सारी जो बनावट है, इनका जो सारा स्ट्रक्चर है, वो कैसे झूठ और कैसे फ़रेब पे खड़ा हुआ है। इसका अगर हम डीएनए करें, ये जो इलेक्शन के नतायज हुए हैं, अब सिर्फ ये नतायज नहीं हुए, लेकिन ये नतायज इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए कि 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें तशद्दुद हुआ और जिसमें 2 इंसान कत्ल हुए, 20 से ज़्यादा प्रिजाइडिंग अफसर्स अगवा हुए, शहर में फायरिंग के वाक़यात हुए, उसको झूठ की मदद से, प्रोपेगेंडा की मदद इतनी ली जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से कि लोगों के जहनों में ये बिठाया जा रहा था गालिबन उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और ये शफाफ और साफ इलेक्शन में बिलीव करते हैं, ऐसे सिस्टम को लाना चाहते हैं। लेकिन जब अब वो इंतखाब एक बड़े प्रोसेस के बाद, पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया तो उसको ये ख़ुद चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और यहाँ ये प्रेशर डाला इलेक्शन कमीशन पे उन दोनों में कि हम जीत गए हैं, सिर्फ आप इलेक्शन का नतीजे का ऐलान कर दें। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन रद्द की और दोबारा जब इलेक्शन का ऐलान किया और वो इलेक्शन ज़्यादा ही पाकिस्तान में बहुत कम होता है इस किस्म का, 71 के जो शफाफ इलेक्शन हुए थे उसका नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ और उसके नतीजे में शफाफ रिज़ल्ट जो हुआ उसको तस्लीम नहीं किया गया, जैसे ये पीटीआई उस नतीजों को तस्लीम नहीं कर रही थी। उसके बाद मुल्क 2 लख्त हो गया था। तो ये उसके बाद ऐसे बाई इलेक्शन हुए जिसमें सिक्योरिटी सख्त हुई और हर तरह से इंतज़ामात किए गए और वो इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हुक्म पे हुए। इसमें कोई हुकूमती सतह का किरदार इतना था कि ज़ाहिर सरकारी मशीनरी आनी थी और उनको स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमीशन ने ऐसे इक़दाम उठाए थे अफसरों के जो मुकर्रियाँ होती उस हवाले से लोग ट्रांसपेरेंट लाने की कोशिश की गई थी उस तरीके से। तो फिर ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। तो मैं कहता हूँ कि इसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए तो पता लग जाएगा कि पीटीआई की इमारत कितने बड़े ये जो क्या कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा, झूठ और झूठी दावाओं पे खड़ी हुई है। गुफ्तगू आज इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। व्लॉग देखें आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये जो डिस्कशन आज हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में एक नैरेटिव चल रहा है। पीटीआई की जो हुकूमत है, पीटीआई के जो लोग हैं वो उमूमन हर दूसरे आदमी को, हर मुखालिफ को ट्रोलिंग करते हैं, उनको तौहीन आमेज़ अल्फाज से याद करते हैं और हर वक्त ये दावा रहती है कि करप्शन और बेईमानी और झूठ कौन करता है उसका पता तो NA-75 डस्का के इलेक्शन में हुआ। जो NA-75 डस्का का इलेक्शन हुआ है उसके अब तकरीबन हतमी नतायज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इस वक्त सूरत हाल जो बनी है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहबा थी, उनको 1,10,075 वोट मिले और जो पीटीआई के अली असजद मल्ही थे तो कैंडिडेट, उनको 93,433 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट 16,642 वोटों से मुंतखब हो गई हैं। ये लीड है उनकी, 16,642 वोट की लीड है। वैसे उन्होंने 1,10,000 वोट लिए हैं। लेकिन ये वही कंस्टिट्यूंसी है जिसमें जब 19 फरवरी के इलेक्शन हुए थे और ये पीटीआई के लोग हार रहे थे तो वो हार मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। 20 प्रेसिडेंटिंग अफसर्स को, अब तो ये छुपी बात नहीं है ना कि इस्टेब्लिश हो गया कि अगवा किए गए, फायरिंग की गई, लोग मारे गए। कल भी हौसला पकड़ा गया, पीटीआई के लोगों से पकड़ा गया। छोटी मोटी ये जो सियासी वर्कर्स चपकलश करते हैं, ये ज़ाहिर है अपने इंटरेस्ट के लिए, टेम्परामेंट दूसरा होता है, ये वाक़यात हुआ। लेकिन असला जो आया उस कंस्टिट्यूंसी में तो ये पीटीआई के लोग लेके आए थे। और फिर कल के जो इलेक्शंस के नतायज हैं, 360 पोलिंग स्टेशंस थे, उसके अगर टैली करें वो हमारे पास तफसील भी है कि गुज़श्ता इलेक्शन में जिन पोलिंग स्टेशन से, मिसाल के तौर पर एक पोलिंग स्टेशन है जिससे
720 वोट से ये जो मली साहब हैं PTI के कैंडिडेट, वो जीते थे। अब ये थे 19 फरवरी के नतीजे, लेकिन 10 अप्रैल के नतीजा ये हुआ कि उसी पोलिंग स्टेशन से 140 वोट लेके नौशीन इफ्तिखार कामयाब हुई। यानी इस पे दो मामला ज़ाहिर हो रहे थे कि ठप्पे लगाए गए, इतना टर्न आउट नहीं था, ठप्पे ज़्यादा लगाए गए और इतने वोट तो आए नहीं थे, और फिर उसमें जितवाया गया उसको PTI के लोगों को, और वो उसी पोलिंग स्टेशन से ये हुआ। तो कई पोलिंग स्टेशंस पे ये मंजर भी ज़ाहिर हुआ है कि कैसे टेम्पर किया जा रहा था उस मामले को। अब अगर ये सूरत हाल है तो फिर ये दूसरी कंस्टिट्यूंसीज़ में क्या कर रहे होंगे। लेकिन ये जो पोलिंग हुई है उसने एक्सपोज किया है PTI की जो झूठ का बयानिया है, जो PTI का टॉल क्लेम्स हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, वो पॉपुलर हैं। उसने ये भी किया कि आपकी हुकूमत थी, आपने 2-4 चीज़ें हुई हैं कि मिसाल के तौर पर आपकी हुकूमत थी, आप सर्विस, आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, उसका भी इम्तहान हो गया इस तरीके से। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बाई इलेक्शन था, एक कंस्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन था, लेकिन आपको पता है कि ये एक कंस्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन ऐसे नहीं था जब कोने में कोई हो जाए, कुरम में हो जाए, नंगर पार्कर में हो जाए, किसी और इलाके में। ये वो कंस्टिट्यूंसी थी जो फरवरी में तो नेशनल सीन पे आ गई थी, पूरी PDM उस पर थी, इमरान खान साहब उस पर तकीरें कर रहे थे, मिनिस्टर्स और सब लोग लगे हुए थे। कल भी ये हुआ है कि जब इनको शिकस्त का यकीन हो गया तो वो फिरदौस अमान साहबा, उनकी एक ख़ास किस्म की स्पोक्स पर्सन है, वो आ गई और उन्होंने टेलीविज़न पे जिस किस्म की गुफ्तगू की, उससे ज़ाहिर हो रहा था कि इनके जहनों में क्या है। मिसाल को वो कह रही थी कि ये मंशियात फरोश है, ये क्रिमिनल हैं। अब आपको शिकस्त नज़र आ रही है, बग़ैर किसी सोचे समझे दूसरों पे इल्ज़ामात लगे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गद्दी नशीनों की पॉलिटिक्स यहाँ होती रही है। भाई गद्दी नशीन आपको यहाँ ये इफ्तिखार साहब जो थे, जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी वजह से सीट खाली हुई थी और उनकी अहलिया ने ये इलेक्शन जीता है, वो एक पीर है, वो उनके ख़ानदान का एक मामला है। वो पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस मौजूद है ना। आप जब इत्तेहादियों को, गद्दी नशीनों को आप अपने साथ इत्तेहादी करते हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता। आप फॉरेन मिनिस्टर गद्दी नशीन अपना बना लेते हैं, वो आपको एतराज़ नहीं होता। और वो गद्दी नशीन भी ऐसा कि जिसका भाई कहता है कि मेरे साथ जुल्म किया था, ये जो कुछ हुआ, तो वो आपको नहीं नज़र आते, आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो एक तो ये था। फिर दूसरी मामला ये है कि मतलब आप शिकस्त को भी किसी अंदाज में ग्रेसफुली तस्लीम नहीं कर सकते। मतलब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देती फिरदौस अमान साहबा तो क्या रिज़ल्ट बदल जाता क्या? मतलब या इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रिज़ल्ट बदल गया क्या? ये उससे सिर्फ ज़ाहिर ये हुआ कि PTI क्या क्या खिलवाड़ कर रही है सोसाइटी के साथ। एक तो पॉलिटिक्स है ना, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स ला रही है। ये देखें जो बदज़बानी का कल्चर है ये कहाँ से आया है। हमने तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में पहले से मौजूद होता है। इंसान है और वो थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन उसको फार्मली ऑफिशियली इस किस्म की गुफ्तगू कर दे, जो हेड ऑफ़ द पार्टी हो वो सरे आम बोले चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं। अब सूरत हाल है कि वो चोर डाकू जो आपकी पार्टी में हैं, जो आपके पसंदीदा हैं, उन पे तो कोई काम नहीं आता। चोर डाकू लोग तो कई ज़माने से कह रहे थे कि जहांगीर तरीन का पैसा इस्तेमाल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के कैसे चल मामला हैं, क्रिमिनल फ्रॉड के मतलब ये अंदाज़ा लगाए कि मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस थे। उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ थे और वो नाअहल, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के बाद भी कैबिनेट मीटिंग्स में बैठा हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, नाराज़गी हुई, वो उसने काम नहीं दिया, तो अब वो पकड़ धकड़ उसकी शुरू हो गई है जिस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारा मामला ऐसा लग रहा है कि उसने ये इस इलेक्शन ने PTI का जो अखलाकी दिवालियापन है उसको ऐसा ज़ाहिर किया है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या वो खेल कर रहे थे। अब ये कंस्टिट्यूंसी बाई इलेक्शन थी, बाई इलेक्शन की सीट थी, लोगों को एक सीट से हुकूमत ना आती है ना जाती है उमूमन ये हालात में। वैसे खान साहब के लिए तो एक सीट की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि आजकल उनकी कुछ के 8-10 वोटों पे हुकूमत खड़ी हुई है और जहांगीर तरीन कोई 12 से 15 MNAs अपने साथ मिलाए हुए हैं, 40 के करीब 35-40 जो है MPs मिलाए हुए हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट भी और
जो पंजाब हुकूमत भी है वो ख़तरे में है। लेकिन एक ये जो बाई इलेक्शन का थी उस किस्म का मामला नहीं हो रहा था, लाइक कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। अब ये कह सकता है, इमरान खान कह सकता है, पीटीआई कह सकती है कि सीट गई तो क्या है, हमारी हुकूमत कायम है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस तरीके से जो अखलाकी दिवालियापन का इनका सबूत आता है और अखलाकी दिवालियापन के जो इल्ज़ामात दूसरे लोग लगाते थे उन पे जो मोहर तस्दीक इन्होंने ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी शिकस्त से सब्त की है, वो बहुत बड़ी बात है। और वो इस इलेक्शन का असर अब देखिएगा आप कि सिर्फ यहाँ मुल्क की पॉलिटिक्स में तो होगा ही। नवाज लीग ने जिस तरीके से कहा है कि ये चोर और चीनी चोर और आटा चोर और करप्शन के जो भंडार हैं वो हारे हैं, और ख़ुद फवाद चौधरी कहता है कि ये नवाज लीग नहीं जीती है, ये पीटीआई हारी है। ये तो कई ज़माने से लोग कह रहे हैं कि ये नवाज लीग नहीं जीती और पीटीआई अगर यहाँ हारी है तो उसके असबाब क्या हैं। उसके असबाब यही है, झूठ पे पॉलिटिक्स करना, दूसरों को विक्टिमाइज़ करना, कोई पॉलिसी ना होना, परफॉर्मेंस ना होना, गवर्नेंस ना होना, लोगों को ज़िंदगी अजाब कर देना, और सियासी मुखालिफों को जिस तरीके का इस सियासी मुखालिफों को इस गवर्नमेंट में तंग किया जा रहा है। केसेस हैं उनको कोर्ट में चला, लेकिन केसेस सिर्फ सियासी मुखालिफिन के तो नहीं है ना, जो इनके साथ खड़े हुए हैं, एक लंबी लिस्ट है, उनमें से तो किसी भी हाथ नहीं पड़ता। इदारे आपके कंट्रोल में होते हैं तो कैसे नहीं कहा जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का काम चल रहा है। तो ये इंतखाब जो हुआ है उसने अखलाकी दिवालियापन जो है इनका मोरल जो गवर्नेंस का और ये जो इवन पॉपुलरिटी का जो दिवालियापन है वो भी ज़ाहिर कर दिया है, और इसके असरात बहुत दूर से जाएंगे। ख़ास तौर पर ये जो कराची में मिफ्ता इस्माइल वाली सीट पे इलेक्शन हो रहा है, फैसल वाडा वाली सीट पे जहाँ मिफ्ता इस्माइल खड़े हुए हैं, तो वहाँ बड़ा इस पर असर होगा, और अब देखेंगे कि वहाँ नताइज क्या होते हैं। गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।